हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 10 का साइंस का मिड टर्म का सैम्पल पेपर कराने जा रहा हूँ। ये आपके 2025 और 26 के सेशन के बच्चों के लिए है। तो बच्चों, जो आपका पेपर आने वाला है मिड टर्म का, उसमें 3 खंड होंगे, जिसमें टोटल 39 प्रश्न आएंगे आपके। 3 खंड में बच्चों आपका खंड का में आपके फिर खंड खा में आपके रासायनिक विज्ञान के क्वेश्चन होंगे एंड खंड गा में आपके भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको खंड का में जीव विज्ञान के क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम खंड खा और फिर हम खंड गा देखेंगे। ठीक है, तो देखिए खंड का के जो क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन का परिवहन के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है। तो देखिए, भोजन का परिवहन किस प्रक्रिया के थ्रू होता है? स्थानांतरण के थ्रू होता है। ठीक है, सेकेंड बच्चों की एक व्यक्ति गलती से किसी गर्म वस्तु को छूता है और तुरंत क्या कर लेता है, अपने हाथ खींच लेता है। तो ये किसका उदाहरण है? ये आपका प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। थर्ड है कि इनमें से किसके पास खाद्य श्रृंखला में सबसे कम ऊर्जा होती है। देखिए, खाद्य श्रृंखला में सबसे कम ऊर्जा बच्चों किसके पास होती है? तृतीयक उपभोक्ता होता है, जिसके पास कम ऊर्जा प्राप्त होती है। सेकेंड है कि रंध्र जो होता है, पत्तियों में जो रंध्र मौजूद होता है वो कब खुलता है? जैसे ही जल उनमें प्रवेश करता है, द्वार कोशिका क्या हो जाती है? फूल जाती है और वो फूल जाता है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों कि मानव में रस संवेदी ग्राही और घ्राण ग्राही कहाँ पर होती है? देखिए, रस संवेदी ग्राही देखिए जीभ। ठीक है, तो ये जीभ पर होती है और घ्राण ग्राही कहाँ पर होती है? नासिका गुहा में होती है। ठीक है, ये सूंघने का काम करती है। नेक्स्ट बच्चों, सेक्स की मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जो ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की बैलेंसिंग यानी कि संतुष्टि या संतुलन को बनाए रखने में उत्तरदायी है? तो ऐसा कौन सा भाग है बच्चों? अनुमस्तिष्क है। नेक्स्ट है बच्चों, इसे हम सेरिबेलम भी कहते हैं ना इंग्लिश में। 7 क्वेश्चन है बच्चों, पारितंत्र से संबंधित सही कथन कौन से हैं? ठीक है, आपको इसमें से कथन पढ़ने हैं और ये बताना है इसमें से कौन सा सही है। देखिए, फर्स्ट में लिखा है कि पारितंत्र जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना है। देखिए, ये वाला तो कथन सही है। सेकेंड है बच्चों, बगीचा और फसल का खेत मानव निर्मित पारितंत्र है। ठीक है, जो बगीचा है, फसल का खेती मानव के द्वारा बनाया जाता है, ये भी सही है। थर्ड है बच्चों, पारितंत्र के जैविक घटकों में वायु, मृदा और आदि भौतिक घटक आते हैं। ठीक है, ये गलत है। फोर्थ है बच्चों आपका वन, तालाब और झील कृत्रिम पारितंत्र है, ये भी गलत है। ठीक है, एंड फिफ्थ है आपका पारितंत्र के जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे के साथ अन्योन्याश्रित क्रिया करते थे, ये भी सही। यानी कि फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है बच्चों 8 क्वेश्चन की आपको अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो देखिए, अभिकथन में दिया है कि वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर ओजोन की उपस्थिति जीवों के लिए फायदेमंद होती है। जो ऊपरी स्तर पर जो ओजोन पाई जाती है, तो ये सही है, ये सभी जीवों के लिए फायदेमंद होती है। ओजोन पृथ्वी की सतह को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से क्या करती है? सुरक्षित कर रखता है, तो इसलिए फायदेमंद होती है, क्योंकि जो इससे किरणें आती हैं उसे सुरक्षित करता है। तो बच्चों, इसका जो आपका अर्जेशन है और रीज़न दोनों ही सही है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका 9 के निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन ए और कारण आर दिए गए हैं, तो सही विकल्प चुनना है कि इसका सही विकल्प क्या होगा। तो देखिए, अभिकथन में लिखा है कि स्वपोषी जीव की ऊर्जा आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरी होती है। ठीक है, तो ये सही है, जो स्वपोषी जीव हैं वो अपनी ऊर्जा को कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही करते हैं। ठीक है, ये सत्य है। सेकेंड है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचारित होकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, ये गलत है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये सत्य है, आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, धनात्मक जो गुरुत्व अनुवर्तन होता है और ऋणात्मक गुरुत्व अनुवर्तन होता है, ये कैसे अलग है एक दूसरे से, ये बताना उदाहरण की सहायता से आपको इसमें अंतर बताना। तो देखिए बच्चों, धनात्मक गुरुत्व अनुवर्तन क्या होता है? जब पौधा का कोई भाग गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ता है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, उस दिशा में अगर कोई भाग बढ़ रहा है तो उसे बोलते हैं धनात्मक गुरुत्वाकर्षण, जैसे जड़ों को नीचे की ओर बढ़ना। लेकिन बच्चों, ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? जब पौधे का कोई भाग गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में बढ़ता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण नीचे लग रहा है और बढ़ कहाँ रहा है? ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो उसे ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। जैसे तना होता है पेड़ का, वो कहाँ बढ़ता है बच्चों? ऊपर की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11,
आपके ए और बी दे रखे हैं यहाँ पे, इन दोनों में से कोई एक करना होगा आपको, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो ए में है कि अमीबा के द्वारा भोजन ग्रहण पाचन क्रिया का आपको वर्णन करना है, और ये किस प्रकार की पोषण विधि का यूज करता है वो भी आपको बताना है। तो देखिए, अमीबा अपने शरीर से झिल्ली जैसी अवस्था बुझाएं, जैसे कूट पाद जो होता है उसको बढ़ा के भोजन को कण को क्या कर लेता है, चारों तरफ से घेर लेता है। भोजन कण एक छोटी थैली खाद्यान्नी में बंद हो जाता है एकदम से, यहाँ पाचक रस भोजन को तोड़कर घुलनशील पदार्थ में बदल देता है। ठीक है, इस तरीके से वो ग्रहण करता है। और ये कौन सा पोषण करता है बच्चों, ये होलोजोइक पोषण करता है। ठीक है, इसका उदाहरण है होलोजोइक पोषण। नेक्स्ट है बच्चों, इसकी चॉइस में दूसरा कि अग्निशील रस में उपस्थित किन्हीं 2 पाचक एंजाइम के नाम बताने हैं आपको, और उनके कार्य भी लिखने हैं। तो देखिए, इसमें कौन कौन से पाचक रस होते हैं, पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। सेकेंड है रेनिन, जो दूध के प्रोटीन को जमा कर पचाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 12 की ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला में एक दिशा के अनुसार होता है। ठीक है, 4 पोषक स्तर वाली एक स्थलीय खाद्य श्रृंखला का निरूपण करके उपयुक्त कथन की पुष्टि कीजिए। आपको 4 बनाने। देखिए, ऊर्जा का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है, जैसे सूर्य से उत्पादक, फिर शाकाहारी जीव और अंत में मांसाहारी जीवों तक जाता है। ये ऊर्जा पुनः वापिस नहीं होती। उदाहरण के लिए जैसे 4 स्तर वाली स्थलीय खाद्य श्रृंखला है, घास को हिरन खाता है। ठीक है, हिरन को बाघ एंड बाघ को काऊ। ठीक है, अब देखिए इसकी व्याख्या है कि ऊर्जा हर स्तर पर कुछ भाषा ऊष्मा के रूप में नष्ट होती है। ठीक है, ऊर्जा का हर स्तर पर कुछ ना कुछ हिस्सा क्या होता है, नष्ट होता ही है। इसलिए ऊर्जा का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है, यानी कि सूर्य से उपभोक्ता की ओर। इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है कि पादप हार्मोन क्या है और निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी पादप हार्मोन का नाम बताइए। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताना है कि जो वृद्धि का अवरोध है, तने की वृद्धि है, कोशिका विभाजन में सहायक और सहारे की चारों ओर लता का बढ़ना, इसमें कौन कौन से हार्मोन है जो जिम्मेदार। तो देखिए, सबसे पहले हमें वृद्धि का अवरोध, ये किस हार्मोन की वजह से होता है, ऑप्सिस हार्मोन की वजह से। सेकंड, तने की वृद्धि किस हार्मोन की वजह से होती है, जिबरेलिन हार्मोन की वजह से होती है। कोशिका विभाजन में सहायक कौन सा हार्मोन है, साइटोकिन। ठीक है, एंड सहारे की ओर लता का बढ़ना, जैसे सहारे के चारों ओर जो टहनियाँ हैं वो बढ़ती हैं, वो किस हार्मोन की वजह से बढ़ती है, ऑक्सिन हार्मोन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 14 की मानव शरीर में विभिन्न परिस्थितियों में ग्लूकोज के विखंडन के द्वारा जो ऊर्जा प्रदान करने के लिए 2 विधि हैं, उन 2 विधियों का वर्णन करना है। प्रत्येक स्थिति में आपको इसके अंत उत्पाद भी बताने हैं। तो देखिए इसका आंसर लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर ये रहा, मानव शरीर में विभिन्न परिस्थितियों में। देखिए इसमें एक ही आंसर 13 भी है। देखिए इसमें ये वाले क्वेश्चन में पादप हार्मोन क्या है, इसमें ये भी पूछा गया। ठीक है, उनके हार्मोन के नाम के साथ। तो देखिए इसका आंसर भी देख लेते हैं कि पादप हार्मोन की क्या है, इसकी डेफिनेशन। तो पादप हार्मोन किसे कहते हैं, पादप हार्मोन ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो पौधों की वृद्धि और उसके विकास को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, पादप हार्मोन कहते हैं। ठीक है, ये आंसर है गया था, इसमें बता दिया। अब देखिए 14, अब इसमें 2 विधियाँ हैं। देखिए पहले है वायवीय शोषण, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये प्रक्रिया तब होती है जब कोशिकाओं को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है और अंत उत्पाद कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है एटीपी के रूप में। ठीक है, इसकी समीकरण ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और ऊर्जा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों अवायवीय शोषण, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ये तब होता है जब ऑक्सीजन हमारे पास उपलब्ध नहीं होती है। इसमें ग्लूकोज का ओनली आंशिक विखंडन होता है और इसमें अंत उत्पाद कौन कौन से मिलते हैं, लैक्टिक अम्ल, ठीक है, या अल्कोहल या कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसकी समीकरण ग्लूकोज से हमें लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट है बच्चों इसके सेकंड पार्ट में बी वाला कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन का तरीका कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन से अलग होता है, किस प्रकार अलग है वो बताना। देखिए
ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन से जोड़कर परिवहन होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, प्लाज्मा या बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। ये इनका परिवहन फेफड़ों से ऊतक तक होता है और इसका ऊतकों से फेफड़ों तक इसमें आती है ये। नेक्स्ट बच्चों 15 क्वेश्चन की विज्ञान कक्षा में छात्रों ने सीखा कि मानव में हार्मोन का स्तर पुनर्भरण क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, तो आपको पुनर्भरण क्रियाविधि तंत्र का महत्व बताना है। तो देखिए क्या होती है, मानव शरीर में पुनर्भरण क्रियाविधि तंत्र का कार्य शरीर में संतुलन को बनाए रखना है। जब किसी हार्मोन का स्तर अधिक या कम हो जाता है तो शरीर अपने आप उस हार्मोन के स्तर को घटा देता है या फिर बढ़ा देता है अपने आप। ठीक है, जिससे शरीर की क्रिया नॉर्मल रहती है, सामान्य रहती है। जैसे उदाहरण के लिए रक्त में यानी कि खून में शर्करा का स्तर बढ़ने पर इंसुलिन हार्मोन का स्राव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और शर्करा का स्तर क्या हो जाता है, सामान्य हो जाता है। ठीक है, फिर बच्चों इसके बी पार्ट में पूछा है कि जंतुओं में हार्मोनल नियंत्रण और समन्वय की प्रणाली तंत्र का नियंत्रण किस प्रकार से भिन्न है। तो देखिए इसका आंसर है सबसे पहले माध्यम। इसमें क्या माध्यम है, तंत्रिका और रक्त के द्वारा। प्रतिक्रिया की गति इसमें तेज होती है और हार्मोनल में धीमी होती है। प्रभाव क्या है, इसमें थोड़े समय के लिए रहता है, इसमें ज़्यादा समय के लिए रहता है। इसमें नियंत्रण का प्रकार, इसमें विशेष अंगों पर प्रभाव पड़ता है और इसमें पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है हार्मोनल नियंत्रण का। ठीक है, नेक्स्ट है सी की रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ने पर अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम बताना है। तो देखिए जब शर्करा का स्तर बढ़ता है तो इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, तो इसका आंसर इंसुलिन होगा। नेक्स्ट है अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा स्रावित किसी एक हार्मोन का नाम बताइए। इसका आंसर है एड्रेनल हार्मोन। ठीक है, और इसका कार्य भी बताना है। तो ये शरीर की आपातकालीन परिस्थिति जैसे भय, क्रोध, तनाव आदि जैसे कार्य करने के लिए तैयार करता है और हृदय की गति, रक्तचाप को भी क्या करता है, ये बढ़ाता है और मांसपेशियों को अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 16। इसमें आपको ए और बी में से कोई एक करना। देखिए ए के पार्ट दे रखे हैं और बी के पार्ट, इन दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। तो देखिए ए में कि मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त की परिसंचरण मार्ग को दर्शाइए। तो देखिए बच्चों इसे कैसे दिखाएंगे, इसमें जो ऑक्सीजन का परिसंचरण होगा वो फेफड़ों से फुसफुस शिराएं तक जाएगा और फुसफुस शिराएं से बायां आलिन से बायां नीले, फिर महाधमनी और फिर शरीर के विभिन्न ऊतकों तक जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। तो देखिए बच्चों मैंने इसे लिख के भी दिखाया हुआ है, ये रहा ऑक्सीजन युक्त, पहले मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। देखिए ऑक्सीजन युक्त जो है रक्त फेफड़ों से फुसफुस शिरा के द्वारा हृदय के बायां आलिन में जाता है, फिर वहाँ से ये रक्त बाएं नीले में जाती है और फिर ये महाधमनी के माध्यम से ये रक्त शरीर के सभी अंग और ऊतक तक पहुँचा दिया जाता है और अंगों के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने के बाद रक्त पुनः शिराओं द्वारा हृदय के दाहिने भाग में लौट आता है। ठीक है, इस तरीके से ही काम करता है। अब इसमें इस तरह से ये भी बना सकते हैं फ्लो चार्ट, या आपकी बुक में एक मानव हृदय का डायग्राम दिया हुआ है, उसको भी आप इसमें बना सकते हैं। ठीक है, आप इसमें डायग्राम बनाने के लिए कहा गया है। ठीक है, फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में लसिका के दो कार्य बताइए। तो देखिए लसिका का कार्य क्या है। पहला कार्य है कि लसिका शरीर की ऊतकों में उपस्थित आंतरिक द्रव को रक्त में वापस लाती है। सेकंड कार्य है कि ये शरीर के रोग प्रतिरोधक जो होते हैं उनकी क्षमता को बढ़ाने में सहायता करती है ताकि रोगों से लड़ सकें, और क्योंकि इसमें श्वेत रक्त वाहिकाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों बी पार्ट। इसका बी में आपको इन 5 के कारण बताने कि ऐसा क्यों होता है। जैसे सबसे पहले पूछा है कि शिराओं में वॉल्व होते हैं जबकि धमनी में नहीं होते, तो इसका कारण क्या है। तो देखिए शिरा में वॉल्व होते हैं जबकि धमनी में नहीं होते, क्योंकि शिराएं रक्त को हृदय की ओर वापस लाती है और रक्त का प्रवाह धीमा होता है, इसलिए उल्टा प्रभाव को रोकने के लिए वॉल्व इसमें आवश्यक होते हैं। सेकंड पूछा बच्चों कि हृदय की दाहिनी और बाईं ओर को अलग करने के लिए विभाजिका यानी कि सेप्टम होता है। तो देखिए हृदय की दाहिनी और बाईं ओर को अलग करने के लिए विभाजिका होता है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित युक्त जो रक्त है वो आपस में मिल ना जाए, उसको रोकने के लिए होता है। ठीक है,
सारे बच्चों मछलियों का हृदय 2 कक्ष वाला होता है। तो क्यों होता है? देखिए, मछली को हृदय 2 कक्षों वाला होता है क्योंकि उनमें एकल परिसंचरण तंत्र होता है, जहाँ पे रक्त केवल एक बार ही हृदय से होकर गुजरता है। ठीक है। फोर्थ बच्चों, धमनियों की भित्ति मोटी होने और लचीली होती है, इसका क्या कारण है? तो देखिए, धमनियों की भित्तियाँ मोटी और लचीली होती हैं क्योंकि इनमें उच्च दाब से रक्त बहता है, इसलिए उन्हें फटने से बचाने के लिए मोटा और लचीला होना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों की चोट लगने के कुछ समय बाद उस स्थान पर रक्त का धक्का जम जाता है। तो इसका कारण क्या है? तो देखिए, चोट लगने के बाद कुछ समय बाद उस स्थान पर रक्त का धक्का जम जाता है क्योंकि प्लेटलेट एक पदार्थ थ्रोम्बिन छोड़ती है। ठीक है। क्या नाम है इसका? थ्रोम्बिन, जो रक्त का धक्का जमाने में सहायता करती है और रक्तस्राव को क्या करती है? खून को बहने से रोकता है। ठीक है। तो ये था बच्चों आपका खंड का। नेक्स्ट पार्ट में हम खंड खा के क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन कराएं आपको अच्छी समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।